नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए जरा, क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग, है ना, रेडियस दी गई है, रिंग की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। तो रिंग बना लिया जाए पहले। अब बात आती है इसके सेंटर में, पहले बोला सेंटर में बताइए, दो केसेस डिस्कस करने, तो पहले सेंटर वाला देख लेते। अच्छा, रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इस पे चार्ज पड़ा है। अब आप देखिए सिमेट्री के हिसाब से कि इस पॉइंट से यहाँ पे, इस पॉइंट से, हर एक पॉइंट से जो है ये इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक, इसकी वजह से इधर होगा, इसकी वजह से इधर होगा, तो क्या हुआ, ये इसकी वजह से जो इधर था और उसकी वजह से इधर था, उसने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो उसी को आप पूरे सिस्टम में लगा सकते हैं, यही लो को। हर छोटे dx का जो e होगा उसके ऑपोजिट एंड में एक dx लेंथ होगी, उसकी वजह से जो e होगा वो उसको काउंटर कर रहा होगा। तो आप सोचिए, पूरे के बारे में सोचो, जीरो हो जाना है इस पॉइंट पे, नहीं समझ में आया। तो किसी भी चार्ज के अंदर अगर यूनिफॉर्मली कोई चार्ज फैला हुआ है और इसके अंदर किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो वो जीरो हो जाएगा, ध्यान रखना। ये बहुत जगह ये लॉ यूज करेंगे, लॉजिक यूज करेंगे कि किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो उसके अंदर चार्ज अगर है तो बाहर की तरफ फैला हुआ और उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, जिस हिसाब से इसमें जीरो हुआ। अगर आपको ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि यहाँ पे प्लस पड़ा, प्लस इक्वल चार्ज पड़े कि स्क्वायर के चार्ज, और सेंटर में ये बताओ, बाय लॉ ऑफ सिमेट्री आप जीरो बता सकते हैं। समझ में आया नहीं है? आपको हेक्सागन दिया जाए, चारों सब कॉर्नर पे ये मतलब क्यू चार्ज पड़ा और उसके सेंटर में होना, सीधा जीरो बता सकते हो। पेंटागन है, जीरो बता सकते हो। पेंटागन में भी जीरो ही होगा ना, क्योंकि वो भी एक सर्कल। पेंटागन क्या होता है, इसे तो पेंटागन बोलते हैं। तो इसमें भी तो सब सिमेट्री तो हुई, इक्वल डिस्टेंस पे। समझ में आया नहीं है? तो इसलिए जो है हम इस क्वेश्चन के रिंग वाले जो क्वेश्चन, उसमें पहले क्वेश्चन का आंसर तो ओरली दे दिए कि सेंटर में जीरो होगा ड्यू टू सिमेट्री। समझ आ रहा है? अब बात करते हैं हम लोग जो इसी का नेक्स्ट पार्ट है कि रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, बट बताओ कहाँ पे, एक्चुअल पॉइंट पे बताइए। एक्स डिस्टेंस पे कोई एक्चुअल पॉइंट है उस पे बताइए। अच्छा, सिचुएशन को समझिए। रिंग, ठीक है, ये रिंग है, इससे इस पॉइंट पे आपको पूछा गया ई बताइए। हाँ जी, अब यहाँ पे हमें ई बताने के लिए तो एक्सटेंडेड बॉडी है, तो अपने को एक छोटा सा पार्ट कट करना चाहिए dl लेंथ का, है ना। छोटा सा पार्ट मैंने कट किया और उसकी वजह से इस पॉइंट पे जो de था वो होगा k dq बाई l स्क्वायर। ये l लेंथ ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको l तो दिया नहीं है, आपको तो r दिया है और x दिया है, तो अभी मेरे को l की जगह मैं लिख भी सकता हूँ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट, ठीक है, बाद में लिख लेंगे, है ना। l मैंने मेंशन किया। अच्छा, इस d के दो कंपोनेंट हैं, x डायरेक्शन में एक, y डायरेक्शन। क्या होगा, ये थीटा ले लो, तो x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट का नाम होगा डी cos थीटा, बिकॉज ये भी काउंटर एंगल थीटा हो गया, और इसका वैल्यू होगा डी एक्स इज इक्वल टू डी cos थीटा और डी वाई इज इक्वल टू डी साइन थीटा। कोई दिक्कत वाली बात। अब आप एक चीज को ध्यान दें जरा कि यहाँ पे जो होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में होगा। वजह जानने की कोशिश करिए, यहाँ पे वजह समझाता हूँ मैं। यहाँ पे जो इस पूरी चार्ज रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा, ऐसे। वजह क्या है, यहाँ पे जब छोटा टुकड़ा कट किया
उसकी वजह से ई इधर आया, जिसके दो कंपोनेंट आए, एक इधर एक इधर। जब आप इसके ऑपोजिट में एक टुकड़ा कट करेंगे, पूरी रिंग पे ही करना पड़ेगा वो तो ऑपोजिट में जब आप पार्ट कट करेंगे तो उसकी वजह से इधर आएगा ना, तो उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक उधर एक इधर। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसने एक दूसरे को काउंटर कर दिया, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो दोनों जुड़ गए। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। अगर आप इस टुकड़े पे लोगे तो इस पे इधर जा रहा होगा, क्रॉस में एक इधर आ रहा होगा, एक इस तरफ, और जब इसकी बात करोगे तो उसका इधर आ रहा होगा, जिसका एक इस तरफ और एक अंदर। तो ये जो इस तरफ वाले हैं ये तो कट, मतलब ये तो काउंटर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर जितने भी होंगे, मतलब रिजल्ट में सिर्फ कौन पिक्चर में आने वाला, डी cos थीटा, डी sin थीटा के वो जो सारे के सारे जो जितने भी कंपोनेंट होंगे इस तरफ से इस तरह, समझ में आ रहा है ना, वो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऐसे मैं खड़ा हूँ, एक जो इधर तो है वो दिखा दिया मैंने, ऊपर वाला भी मैं दिखा सकता हूँ, बाकी जो इस सर तरफ है वो तो मैं बोर्ड पे नहीं दिखा सकता ना, या पीछे की साइड में है जो मैं बोर्ड पे नहीं दिखा सकता। तो ये जितने भी ये फैले हुए ना, ये सब जीरो हो जाएंगे। तो रिजल्ट के तौर पे डी cos थीटा कंसिडरेशन होगा। तो पहले तो डी cos थीटा ही मैं लूंगा, डी sin थीटा में नहीं लूंगा, इसका कारण मैं समझा चुका हूँ। अब डी cos थीटा को आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हाँ, पहली बात तो जो dq की वैल्यू है, जो dq की वैल्यू है वो मैं लिख सकता हूं, dq की वैल्यू लैम्डा dl। क्यों लैम्डा dl लिख सकता हूं? लैम्डा इसकी यूनिट लेंथ पे चार्ज, और dl छोटा सा टुकड़ा कट किया, लैम्डा डॉट dl इज इक्वल टू dq। कोई दिक्कत वाली बात? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ठीक है, मेरे लिए जो dEx आएगा वो मैं लिख सकता हूं k लैम्डा dl अपॉन एल स्क्वायर डॉट। अब बात आती है cos थीटा की, तो cos थीटा क्या लिखेंगे आप? ये थीटा है ना, तो cos थीटा क्या लिखना चाहिए? cos थीटा हो जाता है एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस x बाई एल। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है जी। तो dEx की फाइनल वैल्यू, मतलब dEx जो है मेरे लिए आया k लैम्डा x dl बाई, ओके एक मिस्टेक यहाँ पे, इसको l मानने की बजाय कुछ और लेंथ मानना चाहिए, या फिर इसको मैं मान लेता हूँ dr, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इसको dl की जगह मैं लिख सकता हूँ dr। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आया मैंने क्यों माना ऐसा? dr, ठीक है, और तो मैंने कहीं dl मेंशन नहीं किया, ठीक है, dr मान लिया। ओके, नीचे आया एल क्यूब। कोई दिक्कत वाली बात? समझ में आ रहा है? चलो जी, अब मेरे को चाहिए, इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे। मैंने इतना से टुकड़े की वजह से निकाला, अब पूरे रिंग की वजह से कितना होगा वो निकालना है, तो इंटीग्रेट कर लो। कोई प्रॉब्लम? तो आप लिख लो के लैम्डा एक्स डी आर अपॉन एल क्यूब। अच्छा, जो यहाँ पे कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, और अंदर कौन बचेगा? डी आर। बाकी तो कोई है ही नहीं अंदर वाला, बाकी सब कांस्टेंट है। देखो, आप कहेंगे कि सर के कांस्टेंट, मैं कहूंगा बिल्कुल, लैम्डा बिल्कुल, एक्स कांस्टेंट कैसे हुआ? अरे एक फिक्स डिस्टेंस है यार, वो तो प्रॉपर्टी, वो तो क्वेश्चन का पार्ट है, फिक्स डिस्टेंस। हाँ ना बोल। एल भी फिक्स ही हुआ ना। अगर यहाँ की बात कर रहा है तो हर छोटे टुकड़े के लिए कांस्टेंट होगा। इस पॉइंट की हर एक छोटे टुकड़े के लिए फिक्स दूरी होगी यार। रिंग ऐसे पड़ी है, वहां पे हर एक छोटे टुकड़े से सेम डिस्टेंस पे होगा, ऑलवेज फिक्स, एल फिक्स, सब कुछ फिक्स, डी आर अंदर रह जाएगा। तो जो कांस्टेंट है के लैम्डा एक्स अपॉन एल क्यूब बाहर आ गया, और अंदर डी आर। अच्छा, ये इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी? ये डी आर कहां से कहां तक कट रहे? 0 से 2 पाई आर तक कट कर रहे हो। नहीं समझाया? 0 से 2 पाई आर तक यही लिमिट है। छोटे टुकड़े कहां से कट करना शुरू किया? यहां से कट करना शुरू किया। कितनी लेंथ में कट किया? 2 पाई आर लेंथ में। तो 0 से 2 पाई आर तक इंटीग्रेट करोगे। समझ में आया? ठीक है जी,
के लेमडा एक्स बाई एल क्यूब डी आर का इंटीग्रेशन हो गया आर, क्या हो गया आर, कोई प्रॉब्लम? 2 पाई आर पहले रख दो फिर 0, ठीक है। ओके सॉल्व कर लो कि लेमडा एक्स। अच्छा एक बात बताइए, ये जो रिजल्ट आया है इसमें मैं लेमडा को, मुझे लेमडा नहीं देके इस पूरी रिंग पे चार्ज दे दिया जाए, कुछ जगह पे मिलेगा ऐसा भी कि चार्ज ऑन दिस रिंग इज क्यू। ध्यान से सुने, रिंग पे जो चार्ज है वो क्यू है, तो क्या करोगे? लेमडा की जगह क्या लिख सकते हो? लेमडा की जगह क्या लिख सकते हो? क्यू बाई 2 पाई आर। सोचो क्यों लिखा मैंने ऐसा? आपको लेमडा नहीं देके आपको बोला कि टोटल रिंग पे चार्ज दे दिया, तो चार्ज, टोटल चार्ज क्यू है, कितनी लेंथ पे? 2 पाई आर पे, तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा? क्यू बाई 2 पाई आर। तो लेमडा की जगह मैं ये रख के इसको रिप्लेस भी कर सकता हूँ, के क्यू एक्स अपॉन, अच्छा एक चीज ये है कि 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है? तो कितना है ये? के क्यू एक्स बाई एल क्यूब, है ना। एल की जगह हमें मेंशन करना पड़ेगा के क्यू एक्स बाई एल क्यूब। एल की जगह आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना, अरे बोलो तो कुछ तो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब, हाँ ना बोल, समझ में आ रहा है? ऐसा, ये फाइनल आंसर है। ऑलराइट, चलिए अब एक बात है कि ये पॉइंट हो गया, एक्चुअल डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस पे आपने फाइंड कर लिया ई की वैल्यू। ये फॉर्मूला याद रखना, के क्यू एक्स बाई एल क्यूब रखो या फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रखो, एल और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट एक ही बात है, ठीक है। एल मैंने खुद से माना और वो क्वेश्चन का पार्ट था, ठीक है। ये फाइनल आंसर है, ठीक है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखने के लिए, कोई डायरेक्ट कहीं जरूरत पड़े तो आप सीधा यूज कर सकते हैं इसको। अब जो है इसी क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क